हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैथवेद। आपका स्वागत है आप हमारे चैनल मैथवेद पे। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसके आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए कि आपके सुनने में आ रहे हैं कि 7 जनवरी मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के तो इसी के अराउंड हो रहे हैं। हालांकि डीडीयू का तो यही सीन है कि 7 जनवरी से आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैं फुल कवरेज अभी आपको देता हूँ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। और जैसा कि मैंने बोला था कि मिड जनवरी 15 जनवरी तक मैंने ख़त्म करने को बोला था कोर्स। ठीक है, मैंने बोला था कि जहाँ तक होगा मैं कम से कम 80% तो ख़त्म करा ही दूँगा, 90%। ठीक है, और फिर तो इन्होंने टाइमिंग तो पहले ही कर दिया 7 जनवरी, और बहुत ज़्यादा वीडियोस तो अभी नहीं आ पाए हैं। मैंने आपके लिए कुछ किया हुआ है कि एक स्कीम की तरह किया हुआ है मैंने। मैक्सिमम जो होगा कवरेज आपका लॉन्ग वीडियो में होगा, बहुत बड़ी वीडियो होगी। ठीक है, मैं मतलब लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 2 ढाई 3 घंटे की तो 3 आवर्स की वीडियो तो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, और ऐसे ही हो सकता है 2 से 3 वीडियो, बहुत ज़्यादा 2 से 3 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जिसमें 2 to 3 आवर में क्या होगा, लगभग 3 वीडियोज़, मैक्सिमम 3 वीडियोज़ में मैं ख़त्म करूँगा, जिसमें क्या होंगे इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर। अच्छा, ये लॉन्ग आंसर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था इससे पहले। डिस्कशन में मैंने बताया हुआ था कि वो जो आपकी स्कीम है सीबीसीएस सिस्टम में, उसमें लॉन्ग आंसर्स भी हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग आंसर आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। मतलब 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या कहते हैं, मिड टर्म में लिखा हुआ था, अब तो फाइनल टर्म होने वाला आपका, उसमें भी 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम आप उसमें पढ़ेंगे इस वीडियो कवरेज में जो 3 घंटे वाली है। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहीं पे 60 कहीं पे 40 लिखे हुए हैं, तो वो ज़्यादा कवरेज है, 1.5 मार्क्स के, 1.5 मार्क्स के हैं। ज़्यादा कवरेज उन पे देना है हम लोग को। तो जो हमारी वीडियो होगी, जो बड़ी लंबी वीडियो होगी, उस पर हम लोग का कवरेज रहेगा शॉर्ट ट्रिक्स पे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स पे होगा, और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा उसमें। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे लॉन्ग आंसर्स होंगे, जैसे कि लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की जो पुरानी वीडियो है, जो इससे पहली वाली वीडियो है, उसमें आप उसे जा कर के देखेंगे तो उसमें मैंने प्रूफ कराया हुआ है और डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और प्रूफ्स होंगे वो मैं बता दूंगा आपको। और साथ ही साथ हमारा मेन जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब हम पहले आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को पढ़ते हैं। और फिर जो आज की अपडेट आप लोग के लिए है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था वो मैं अभी देने वाला हूँ इसके बाद। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए, जो हम लोग का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब ये होता है, जो हम लोग अलजेब्रा में पहले ऑपरेशन पढ़ते थे, अलजेब्रा आपकी एक्स वाई जेड जब स्टार्ट हुआ था वेरिएबल्स, तो हम लोग उसको पढ़ते थे अलजेब्रा के टर्म में। अदरवाइज़ हम लोग अरिथमेटिक पढ़ते थे। ठीक है, तो उसमें चीज़ों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड यही करना तो हम सीखते थे। ऐड, सब्ट्रैक्ट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का क्या मतलब, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसमें लिमिट का क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनते हैं। लेट सपोज हमारे पास 2 फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ, अभी तक मैंने हम लोगों ने ये टर्म समझा है कि लिमिट एक्स का मान किसी वैल्यू पे टेंड कर रहा है। टेंड कर रहा है मतलब एक्स वहाँ पे पहुँच रहा है। क्यों? क्योंकि उनको शक है, लिमिट लगा रहे हैं वहाँ पे, शक है कि हो सकता है वो फंक्शन उस एक्स की वैल्यू पर हो सकता है मान ही ना दे, अस्तित्व में ना रहे, है ना, एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाए, मे बी नहीं भी कर सकता और कर भी सकता है। ठीक है, या तो डज नॉट भी हो सकता है तो एग्जिस्ट भी कर सकता है। इस बात का उनको शक होता है, इसलिए वो हमें ये चीज़ करने को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शंस ज़्यादा कर दिए, एक नहीं 2 फंक्शन ले लिया। अब 2 फंक्शन पे हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई किया। लिमिट अप्लाई किया कहाँ, एक्स की किसी वैल्यू पर हम लोग ने लिमिट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक्स टेंडिंग टू ए, तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें लिमिट क्या होगी, दोनों पे अप्लाई हो जाती है। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करते तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो लिमिट भी क्या करते, लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स पे भी लग जाएगी,
प्लस लिमिट x टेंड्स टू a और gx पे भी लग जाएगी। ठीक है, मतलब अगर दो फंक्शंस को आप जोड़ करके बाहर लिमिट लगा रहे हो तो वो लिमिट क्या होगी, बाहर लगा रहे हो ना लिमिट, देखो वो लिमिट दोनों में चली जाएगी। ठीक है, चली जाएगी ना। ऐसे ही दूसरा केस, ये फर्स्ट केस था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का फर्स्ट। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हमारा है भाई जैसे ऐड किया आपने वैसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस gx। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट भाई दोनों में चली जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। ठीक है, तो क्लियर है, सिंपल भी है, लिमिट दोनों में अलग अलग चलेगी। इसे आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, द थर्ड पॉइंट इज व्हाट। थर्ड पॉइंट में अगर लिमिट, देखिए फंक्शंस का हमने एडिशन कर दिया, लिमिट दोनों में लग गई। फंक्शन का हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, उसमें भी लग गई। अब फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, सेम वही काम क्या होगा, लिमिट दोनों में ही लग जाएगी। इस तरीके से ध्यान दीजिए ज़रा इसमें, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन फिर भी लग जाएगा, लिमिट दोनों में लग जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, इन सब का यूज़ है, ये आप लोग लग रहा होगा कि बहुत सिंपल चीज़ है। हाँ सिंपल है, लेकिन इसका यूज़ बहुत अच्छा है ना। अभी दिखाते हैं। चौथा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका, वो ये है कि लिमिट x टेंड टू a, अगर हम उन्हीं फंक्शंस को डिवाइड कर दें तो क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर फंक्शंस को हम डिवाइड कर देंगे तो वो भी सेम वही वैसे ही परफॉर्म करेगा। कैसे, डिवाइड है तो भाई डिवाइड में भी दोनों जगह वो पहुंच जाएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे नहीं। लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x, यानी लिमिट हर फंक्शन के पास पहुंचाई जा सकती है। बस एक चीज़ ये ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी ध्यान ये देना है कि ये जो आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो gx है, ध्यान दीजिएगा, gx जो नीचे लिखा है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या x अगर टेंड टू a कर रहा है, x टेंड टू a पे ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये होगा सेटिस्फाई। क्यों, अगर जीरो हो गया नीचे, जीरो नहीं होना चाहिए ना, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट हो जाएगा। तो वो चीज़ से ये बचेगा, उस चीज़ से इसको बचाना रहेगा ऑटोमेटिक। वो जिस वजह से ज़ीरो बन रहा होगा वो क्वेश्चन में हटा करके ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपके 4 पॉइंट थे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट सुनते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक एग्जांपल है, लिमिट करना है x टेंड्स टू a, लेकिन हमारा क्या है, फंक्शन जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पता है क्या कर सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट आपने लगाया, आपने लिमिट लिखा x टेंड्स टू a, और आपने क्या रख दिया, ये लिमिट अंदर चली गई। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा, ध्यान से देखिए। अगर हम ऐसा करें कि देखिए ये एक और एग्जांपल है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ऐसे ही हम लोगों को जो आगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप या फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, हमको ऐसे ही वहाँ पे वर्क करना है। वहाँ पे मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो देखिए ई की पावर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ई की पावर होगी तो भी आप ये कर सकते हैं क्या, ई टू द पावर लॉग ऑफ, सॉरी लॉग नहीं, लिमिट है ना, तो ये लिमिट आपकी इसके पावर में भी जा सकती है। मतलब आप पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसकी ई की पावर चढ़ा देंगे। तो सोचिए फंक्शन ही पे जो जा रही है लिमिट, कुल मिला के लिमिट हमारी फंक्शन पे ही लग रही है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और टाइप आपके सामने लिमिट का आ गया है। क्या करना है इस पर ज़रा ध्यान से देखिए। अगर x टेंड टू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब x की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख दो, तो ज़रा देखिए अगर आप इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पर तो इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, मतलब ऊपर इन्फिनिटी ही बनेगा और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा। हालांकि ये तो एक फॉर्म है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, ये सामने आगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर जो होती है उसे कॉमन ले लेते हैं। मतलब अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो देखिए a बचेगा न्यूमरेटर में,
इसके पास एक एक्स पहले से है, इसके नीचे एक एक्स चला जाएगा, इसके पास तो एक भी एक्स नहीं है तो c/x² हो जाएगा। यही काम हम नीचे भी करेंगे, x² कॉमन लेंगे तो d के पास तो है, e के पास नहीं है और f के पास भी नहीं है। यही तो होता है, x² से x² कैंसिल। अब जब लिमिट रखोगे एक्सटेंड टू इन्फिनिटी तो देखिए x नीचे है, इन्फिनिटी नीचे आएगा, और आपको पता होना चाहिए जब इन्फिनिटी नीचे होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यानी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा ना। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो सिर्फ बचेगा क्या, a और d, यानी a/d, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, एग्जिस्टिंग वैल्यू है कि नहीं, मतलब ये कोई भी वैल्यू ऐसी होगी जो एग्जिस्टिंग हो। बट हाँ, ये भी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या 0 नहीं हो सकता, d विल नेवर बी 0। अब देखिए ये d विल नेवर बी 0 मैंने बोल दिया, ये आपका एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव भी बन गया। कैसा, ये क्वेश्चन दे देगा, फिर बोलेगा विच इज़ पॉसिबल, ठीक है, कह देगा लिमिट ये है, इफ़ लिमिट इज़ दिस देन विच इज़ पॉसिबल। क्या पॉसिबल, पहला देगा कि a नॉन ज़ीरो, दूसरा बोलेगा b नॉन ज़ीरो, तीसरा बोलेगा c नॉन ज़ीरो और चौथा बोलेगा d नॉन ज़ीरो। तो एक ही नॉन ज़ीरो होना चाहिए, कौन सा, जो नीचे आ रहा है d बोलेगा। क्या बोलेगा, देखिए इफ़ लिमिट इज दिस एग्जिस्ट, इफ लिमिट एग्जिस्ट मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्टिंग आएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी। तो एग्जिस्टिंग ये तभी हो सकती है जब, है ना, एग्जिस्टिंग ये तभी हो सकती है जब ये वैल्यू इस टाइप से आए, मतलब इन्फिनिटी ना आए। तो यानी a/d लास्ट में आएगा तो d की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चंस में से बनाता है जो उसके पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रिटन वाले, उसी से तो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। आप पूरा चैप्टर पढ़ जाइए, पहले हम लोग इसको क्या करते थे, पूरा चैप्टर की रीडिंग लगाते थे, रीडिंग लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते थे और उसी में से आंसर निकालते थे। वही तरीका है इसमें भी, ठीक है। सो आपको लॉन्ग होकर के ही शॉर्ट पे जाना है और शॉर्ट होकर के ही आपको ऑब्जेक्टिव पे जाना है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा और आप अच्छे से कवरेज पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अब हमें लिमिट जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना है उसमें ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़नी है। मतलब इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू अभी तक किसी ने दी नहीं है। इनडिटर्मिनेट मतलब जो डिटरमाइंड नहीं है, नॉट डिटरमाइंड, ठीक है, नॉट डिटरमाइंड, ये डिटरमाइंड नहीं है, इनडिटर्मिनेट का मतलब हुआ। तो ये 7 फॉर्म्स ऐसी हैं जो इनडिटरमाइंड हैं, अभी डिटरमाइन नहीं की गई हैं। सो करना क्या है, लिमिट हमको थोड़ा सा एक्सेस देता है। कैसा एक्सेस देता है, उन डिटरमिनेट फॉर्म से, कैसा, हमें उन डिटरमिनेट फॉर्म से बचने का ये क्या देता है, हमें फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला मिल जाता है, या बोल लो कॉन्सेप्ट मिलता है। अभी कैसा कॉन्सेप्ट मिलता है वो हम लोग देखते हैं, चलिए ध्यान से। तो सुनते हैं उन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहली जो फॉर्म बनती है वो बनती है 0/0। अच्छा, आपने कभी 0 को 0 से डिवाइड किया है, कभी सोचा है, डिवाइड हो ही नहीं सकता, है ना, इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट बोला गया, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक और, इन्फिनिटी को आपने इन्फिनिटी से डिवाइड किया है कभी भी हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी को आप जानते ही नहीं तो आपको इन्फिनिटी से डिवाइड कैसे कर लेंगे। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट फॉर्म इसी से बनती है, वो होती है 0 × इन्फिनिटी। अच्छा सही से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्म आपको दिख रही है ना, इसी से बनेगा, या यूँ भी बोल रहे, इससे भी बन सकता है। जैसे इस वाले 0 को जब आप ऊपर लिखना चाहेंगे तो 0 को जब ऊपर लिखने होता है, मतलब 1/0 को ही तो इन्फिनिटी बोलते हैं। तो अगर आप 0 लिखा हुआ है 0/0, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 0 × 1/0, इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। सो ये जो निकली है वो इसी से आई हुई है, ठीक है। चौथी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इन्फिनिटी को आप जान ही नहीं रहे। जब वो डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें दो नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को डिफरेंस करोगे तो आएगा क्या, नहीं मालूम। सो ये भी इनडिटर्मिनेट हुआ। आप कहोगे सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी तो होगा, अरे भैया उसको जोड़ोगे तो फिर तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी क्या कहते हैं, इसे इनडिटर्मिनेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत आगे जा कर के ये मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 4 फॉर्म्स हो गई। पांचवी फॉर्म क्या है, 1 पावर इन्फिनिटी। अब कहोगे सर 1 की कोई भी पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है। अब इन्फिनिटी को आप जानते ही नहीं हो
तो मे बी ये आगे जाके कन्वर्ट हो। अच्छा ठीक है, ये कितनी होगी 5 फॉर्म्स। एक और फॉर्म देखिए 0 पावर 0। अब बोलोगे सर दुनिया भर में सारी की सारी संख्याओं की पावर 0 हम लोग करते थे, वो इक्वल टू 1 आता है, लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बताया जाता था। वो क्या था कि सारी संख्याओं की पावर 0 1 तो होता है, लेकिन वो संख्याएं 2 को छोड़ करके होती हैं कि 0 की पावर 0 1 नहीं होता और इन्फिनिटी की पावर 0 भी 1 नहीं होता। अब देखिए आप इसे काउंट कर लीजिए, मैंने 7 बोला है ना, देखिए एक ये है आपकी 2 3 4, 4 मतलब ये है ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 5 6 और 7, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हम लोग को पढ़नी है इनके बारे में, और इनसे बचने के तरीके, वेज टू, इनसे बचने के तरीके हमें ढूंढने हैं, है ना। इनसे बचना है, प्रिवेंट करने का, है ना। प्रिवेंट मतलब होता है बचना, वेज टू प्रिवेंट देम, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली एक एक फॉर्म के बारे में अच्छे से समझेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, जरा सुनते हैं, देखिए। ओके, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में ये कौन सी फॉर्म मैंने सबसे पहले ली आपके लिए। चलिए देखते हैं, पहले तो फॉर्म पहचानते हैं, है ना। फॉर्म पहचानने के लिए ज़रा आप सोचिए, x की वैल्यू आप 0 रखिए तो साइन 0 अपॉन नीचे x है ना, x की वैल्यू तो 0 ही है, साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 तो 0, तो ये कौन सा फॉर्म मिल गया हमको, पहचान में आ गया, 0/0 फॉर्म, है ना। अब 0/0 फॉर्म आपको पता चल गया, तो एक चीज़ देखिए ज़रा, क्या है आपको, क्या साइन एक्स का सीरीज़ याद है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पे और अपने चैनल पे भी पिछले वीडियो में समझाया था, शायद पिछले वीडियो में परसों ही तो, यानी कल, सॉरी कल ही समझाया था कि ये क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है ना, और इसकी सीरीज़ बनती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते ये आगे बढ़ जाती है ना। अब जरा इसको हम लोग रखते हैं जरा सीरीज़, इसका एक और तरीका है। सो आप जैसे ही इसमें पुट करोगे तो क्या सीरीज़ बनेगी, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते सीरीज, पूरे टर्म्स नहीं लिखने हमें, होल अपॉन x। ठीक है, अभी ज़रा ऊपर से x कॉमन लो, आप ऊपर से x कॉमन जैसे ही लोगे तो 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा प्लस डॉट 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 बचेगा, और नीचे का x से x कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, तो आप ध्यान से देखिए तो क्या बनने वाला है, इसके बाद सब कैंसिल हो गया। अब जरा x की वैल्यू पुट करके चेक करें, अब जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 को छोड़कर बाकी सारे टर्म में x आएगा, तो जैसे ही आप 0 रखेंगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1। क्या 1 एग्जिस्टिंग है, हाँ एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट मतलब आप उसको जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ये किया आपका आंसर क्या आ गया, 1। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, कैसे, सिंपल, ये तो आपका लॉन्ग टाइप हो गया, जिसे मतलब कि थ्योरेटिकल बेस, जैसा मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, आप वीडियो को जरूर देख लें, लास्ट वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे समझना कि क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे पूछेगा, ऐसे लिख देगा लिमिट और दे देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा 1, दूसरा क्या बोलेगा 0 दे देगा, तीसरा क्या बोलेगा -1 दे देगा, और चौथा बोलेगा डज नॉट एग्जिस्ट, लिख देगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट की तो बात ही नहीं, तो प्रूव हो रहा है, ये आगे 1 वैल्यू आंसर हो गया आपका। छोटा सा क्वेश्चन भी है, करने में आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। अब जैसे भी आप ऐसे ही माइंडली रख के सोचिए, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखें, ठीक है, और 10 में यहाँ पे 0 रखें, देखिए 0 माइनस 10, 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0 क्यूब यानी 0, ऊपर यानी 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है ना, फिर वही चीज़ आ गई जो हम लोगों ने भी फॉर्म समझा है। अब इसको क्या करना है, हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म को लिमिट्स के जो कुछ कॉन्सेप्ट है उससे अच्छा करना है। क्या आप 10x की सीरीज़ जानते हैं, यस वी ऑल नो अबाउट द सीरीज ऑफ 10x। 10x इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, सो इसका भी x पावर होगा 1 3 5, देखिए x पावर 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3
देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीरीज़ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाएं, आपके लिए मैंने सीरीज़ डाली हुई है, और पिछली वीडियो भी देख लें आप लोग। और ये क्या है, 2/15 x⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिए अगर आपको सीरीज़ नहीं याद है तो एक जो मैंने बोला ना शॉर्ट ट्रिक, एक पैनासिया बोलते हैं जिसको, महाबाण, रामबाण, शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास, वो आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, लाइक भी करना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं आपने क्या किया। पहले तो सीरीज़ में बता देता हूँ, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। ठीक है, x माइनस 10x की सीरीज़ की अभी मैंने यहाँ बगल में लिखी है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। देखिए फिर मैं सीरीज़ रखने जा रहा हूँ, x माइनस 10x की सीरीज़ क्या है, x प्लस x³ प्लस 2/15 s⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, होल अपॉन में क्या है, x³। इधर आइए आगे समझते हैं। देखिए अब ये माइनस जब आप अंदर को ले जाएंगे तो होगा क्या, ऊपर में x माइनस x³ माइनस 2/15 x⁵, और ये सारे टर्म आगे के माइनस होते जाएंगे, होल अपॉन x⁵। अब देखिए x to x कैंसिल हो गया ऊपर में। ठीक है, अब जरा ऊपर के जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं उन सब में x⁵ होगा कम से कम। देखिए यहीं पे पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है और 7 आएगा। x⁵ जैसे आप कॉमन लेंगे तो सारे के सारे टर्म्स जो x⁵ है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो जब x⁵ कैंसिल होगा यहाँ से तो बचेगा 1/3 माइनस 1/3। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 2/15 x⁵ बचेगा, कोई 3 हट चुका है और बहुत सारे टर्म आएंगे। अब जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ से, तो रखेंगे तो ये 0 हो गया, सारे टर्म्स इसके बाद के 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा -1/3, -1/3। अब देखिए ये आपका आंसर है। ये लॉन्ग तरीके से भी हो गया, मतलब जैसे मैंने बताया था, डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से आपका जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम में आने वाला है, जो लॉन्ग आंसर लिखने को आने वाले हैं, उसमें लिखने का तरीका ये होगा। ठीक है, ये वाला तरीका। लेकिन जो आप क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपकी ट्रिक लगेगी, है ना। उस ट्रिक के लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो में आगे तक के लिए। ठीक है, देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी शॉर्ट ट्रिक का जन्म उसके लॉन्ग ट्रिक से होता है। लॉन्ग ट्रिक नहीं, लॉन्ग से ही शॉर्ट बनता है। होता यह है कि हम लोग बीच के टर्म्स को गायब कर देते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, उसे शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, सो उसको समझना अगर आपको है तो आपको इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, एक बार पढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आपसे ये गुजारिश है, आप इसे ज़रूर देखें तभी आपको वो समझ में आएगी, अदरवाइज़ पूरा सेशन बर्बाद हो जाएगा आपके लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है और ये फॉर्म मैं कौन सी समझाने जा रहा हूँ, फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 में क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, कैसे पहचानते हैं, जरा ध्यान से देखिए। x की वैल्यू 0 जरा पुट करिए, cosec 0 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 0 की वैल्यू और cot 0 की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू 0 होती है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अब इससे बचने के लिए वही काम करना है जो 0/0। चलिए देखते हैं क्या करना है। अब क्या करो, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का इन द सेंस कि कॉस को आप कॉसेक जो ऊपर लिखा है उसको 1/sin लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो। कॉट लिखा उसको कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, साइन टू साइन कैंसिल हो गया। अगली लाइन क्या आई, अगली लाइन आई लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/cos x। अच्छा अब वैल्यू आप 0 रखो, सो 1/cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखिए ऑटोमेटिक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, उससे हमने किस पे कन्वर्ट कर दिया, एग्जिस्टिंग वैल्यू से कर दिया ना, क्योंकि एग्जिस्ट करता है। दिस कैन बी इन योर एग्जामिनेशन विद द नेम्ड एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये 4 आंसर में से कोई एक आंसर होगा, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, जो एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल, जो कि 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के लिए ना आपको सीरीज़ याद करने की ज़रूरत है, ना ऐसे फालतू मतलब फालतू नहीं बोलेंगे, इस टाइप के तिगड़म लगाने की ज़रूरत है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट रूल। चलिए सुनते हैं। अब जैसे देखिए fx/dx, जैसे जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें न्यूमरेटर में एक फंक्शन है
और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 किए। अब जरा देखिए आप, अगर ऐसा कुछ है तो एल हॉस्पिटल नाम याद रखिएगा, एल हॉस्पिटल नाम है। इनके नाम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? देखिए एल आपने लिखा, ठीक है, एल लिख लिया, फिर एल के बाद ये अपोस्ट्रोफ लगाया, फिर एच ओ के ऊपर लगाइए ये कैप, हॉस्पिटल, ठीक है। एल हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एल हॉस्पिटल भी पढ़ सकते हैं, यहाँ ऊपर जो अपने कैप बना रखा है। आप स्पेलिंग सही रखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग मैटर करता है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये करता क्या है, देखिए अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो उसको आप तुरंत के तुरंत विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, और एक्स के सापेक्ष मतलब जो चीज़ यहाँ लिखा होगा उसी के सापेक्ष आपको करना है, जी एक्स, ठीक। करोगे आप, आपका रिजल्ट क्या होगा? आपका रिजल्ट देखिए, यहाँ सापेक्ष का मतलब रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें। सो क्या हुआ, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अगली लाइन में। अगर डी बाई डी एक्स नहीं लिखने का मन है तो आप सिंपली ये लिखिए एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि डैश का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, जी डैश ऑफ एक्स। अच्छा आपने यहाँ पे जब चेक किया होगा एक्स की वैल्यू ए रख के, तो या तो ये फॉर्म बना होगा या तो ये फॉर्म बना होगा। फिर जैसे ही आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आप जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे फिर से आप चेक करेंगे, अगर वो आपका इन दोनों फॉर्म से हट गया होगा तो तुरंत आप x की वैल्यू, मैं 0 लिख दिया सॉरी, x की जो भी वैल्यू होगी वो उठा करके पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कर दिया और फिर भी ये फॉर्म बन गया, ये या फिर ये, फिर क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, एक बार और करिए डिफरेंशिएट, तो f डबल डैश हो गया और अपॉन में g डबल डैश हो गया, मतलब x के रिस्पेक्ट में सापेक्ष। फिर से करिए और फिर से चेक करिए कि 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रहा है। अगर फिर बन रहा है तो क्या करेंगे, फिर एक बार करिए। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आप इन दोनों से बच ना जाएं, ठीक। तो ये आपका एल हॉस्पिटल रूल है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। इसे लिख लीजिए, देखिए ये भी फॉर्म, ये वैसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने 0/0 फॉर्म है ना, ध्यान कीजिए, और इसको हम लोगों ने साइन एक्स की सीरीज़ रख के सॉल्व किया था, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइन एक्स की सीरीज़ नहीं याद है, देखिए मैंने बताया ना, अब मैंने रिवील कर दिया है, कर्टेन फ्रॉम द सीक्रेट हटा दिया मैंने। ज़रा डिफ्रेंशिएट करिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने अंश को भी डिफ्रेंशिएट किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। कितना आया ज़रा बताइए तो, कितना आया, बोलो भाई। ओ सॉरी, आप लोग की आवाज़ मेरे तक कहाँ आएगी। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब आप जरा, मैंने बोला ना एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप वैल्यू रख के देखा करो। चलिए वैल्यू रख के देखते हैं। वैल्यू मैंने रखा रफ में जैसे रखा cos 0, और नीचे तो रखने की जरूरत नहीं, cos 0 की वैल्यू 1/1। क्या ये एग्जिस्टिंग है? हाँ, अगर आपने एग्जिस्टिंग है तो रफ को पहले हटा दो, धीरे से रफ को हटाया, पिंक वाला कलर हटाया। अब क्या किया, फेयर तो हम लोग लिख रहे थे ग्रीन से ना, तो ग्रीन से लिखो। नहीं, आप लोग ग्रीन से मत लिखिएगा, ग्रीन इज़ फॉर ऑफिसर्स, आपके लिए नहीं है, ठीक है। मेरे को तो वैल्यू रखनी है ना, तो cos 0/1, cos 0 की वैल्यू 1/1 दैट इज़ 1, जो कि एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्ट करता है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए, और हाँ एक चीज़ लिखना बहुत 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 ज़रूरी है। जब ये आप लाइन लिख रहे होगे, ये लाइन, तो इस लाइन के बगल में आप लिखना बाय कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल पढ़िएगा, ठीक है, बाय एल हॉस्पिटल रूल। उसके बाद ये लाइन आएगी आपकी, ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को अगर आप चेक करें, ठीक है, चेक करें अगर आप, तो जैसे ही आपने चेक किया इसको, log 0 x की वैल्यू रख दी चेक करने के लिए, मैं रफ की बात कर रहा हूँ, cot 0, आपको पता होना चाहिए log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा cot 0 भी इन्फिनिटी होता है ना, tan 0 का उल्टा होता है, tan 0 की वैल्यू 0, cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। सो अगेन दिस इज अ फॉर्म लाइक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, सो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल ओवर हेयर। सो चलिए अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, सो आपने क्या किया, लिमिट लिखा आपने, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। देखिए आप क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो ऐसे लिख के दिखा दीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स
अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में होगा? उसी के रिस्पेक्ट में होगा जिसकी यहाँ पे लिमिट होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ए या वाई लिखा होता है या जेड लिखा होता है तो उसी के रिस्पेक्ट में करते। बहुत इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ठीक है, अब आपने ये चीज़ लिख दिया, यहाँ पे लिखिए बाय व्हाट? एल हॉस्पिटल रूल, पूरी लाइन लिखिएगा, ठीक है? डिफ्रेंशिएट करिए जरा, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x, है ना? कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x आया नीचे, कॉस एक्स स्क्वायर को आप ऊपर लिख सकते हो, तो ऊपर लिखोगे तो आप साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, ये x। अब देखिए जरा, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो अब कौन सा फॉर्म बना? रफ में चेक कीजिए तो अब जैसे रफ में रखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, 0.0 फॉर्म बन गया। यानी आपको फिर अभी आगे किससे बढ़ना है? यानी अभी आपको एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, ठीक है? चलिए लगाते हैं। देखिए मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार और। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? भाई पहले तो आप क्या करोगे? पावर का करोगे। अच्छा, जो माइनस बीच में आ रहा है बार बार, इसको आगे लिख सकते हैं, माइनस से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। इज दैट क्लियर? अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब आप जरा फिर से वैल्यू चेक करिए जरा, तो पिंक वाले कलर से रफ करिए तो जैसे आप 0 रखोगे, सो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, नीचे तो 1 ही है, इक्वल टू कितना आया? 0। क्या 0 एग्जिस्टिंग है? आप जानते हो? हाँ हम जानते हैं, बोलो जानते हैं, ठीक है, जानते हो। फिर इसको क्या करो, रफ को पहले हटा दो और ब्लू उठा लो। सो आप इसके बाद वैल्यू जैसे पुट करोगे तो क्या आएगी? वैल्यू 0। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपने 2 बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया ना, सो आप यहाँ पे भी लिख देना अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल। देखिए आ गया सिंपली 0। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है, ये आपके लॉन्ग टाइप में भी हो सकता है, ठीक है? होप कि दोनों के दोनों जो आपके कॉन्सेप्ट हैं 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के, ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये थर्ड फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी। वैसे ये कोई बहुत अलग स्पेशल फॉर्म नहीं, मैं स्टार्टिंग में ही बताया। पूरा वीडियो को आपको धीरे से पूरा देखना है स्टार्टिंग से, तभी आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। 0 इंटू इन्फिनिटी, what is infinity? Infinity we can write it as 1/0, and multiplying 0 into 1 we can have 0/0. So this is also called as 0/0 form. This is not a new like form. This is also the ancient form which is 0/0 form. Oh sorry, मैंने च्युइंगम खा लिया था, वो इंग्लिश बोलने वाला, सॉरी। चलिए, तो ये ना हो करके ये सही से देखा जाए तो 0/0 बोल सकते हैं या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लेकिन बोल सकते हैं। पहले बनाइए, ठीक है? तो बनाना है तो इधर आइए। चलिए चेक करते हैं। सब जैसे ही 0 रखोगे तो 0 इंटू लॉग 0, लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। देखिए यही फॉर्म बन गया। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, लॉग को तो नीचे लिखना दिक्कत वाली बात है, इसी को ही नीचे लिख दीजिए आप। ये क्या है? x है, लॉग x है, ठीक है? मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, लॉग x को ऊपर ही लिखे रहने दीजिए। x को नीचे लिखने के लिए आप 1/x लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप 0 रखोगे आप, तो लॉग 0 की वैल्यू ऊपर बना देगा इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू देखिए 1/0 होगी, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, बन जाएगी नहीं? बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अब क्या करना है? हाँ, अपना रामबाड़ एल हॉस्पिटल निकालिए, एल हॉस्पिटल मिसाल निकालिए, ठीक है? एल हॉस्पिटल रामबाड़ निकालना है और उसे साध के छोड़ देना है। देखिए कैसे करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, वो अब लाइन आप लिख लीजिएगा। लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, एक x कैंसिल, एक x ऊपर चला गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x, ठीक है? अब जरा रखिए तो भाई, इक्वल टू -0 यानी 0 ही आएगा। क्या यह एग्जिस्टिंग वैल्यू है? हाँ, एग्जिस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आ गया आपका आंसर। देखिए ये कोई अलग से फॉर्म नहीं है, आपको वैसे बनाइए। इसको कन्वर्ट कर लेना होता है 0/0 में, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। जैसे इसमें बदल लिया तुरंत ही रामबाड़ फिर उठाइए, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, और क्या करना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद की जो 3 फॉर्म्स बची वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो न्यूज़ आई उस पर फुल कवरेज देने वाला हूँ, तो चलिए पहले उसको सुन लेते हैं। इसको नोट कर लिए। सो गाइज़, यही वो जो सूचना है हमारी, यही सूचना है। क्या सूचना है? देखिए
देखिए लिखा हुआ है ना कि एतद द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति जी के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक परास्नातक प्रथम सेमेस्टर CBCS सिस्टम, वही आपका चॉइस बेस्ड सिस्टम जो था है ना, क्रेडिट सिस्टम, परीक्षा सत्र 2021-22 की परीक्षाएं दिनांक 7/1/2022 यानी 7 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, प्रस्तावित की गई है। अच्छा, प्रस्तावित का मतलब क्या है? देखिए अभी तो ये कंफर्मेशन मेरे ख्याल से 95% तो कंफर्म्ड है ही, आपको पूरी तैयारी लेकर के चलना है। तो थोड़ा सा हो सकता है डेट, हो सकता है थोड़ी बदल भी सकती है, लेकिन आप बिल्कुल श्योर समझिए 7 जनवरी को होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया परीक्षा अभी, क्योंकि लेकिन इसके दृष्टिगत अभी किसी भी तरह का ये नहीं बताया इन्होंने कि कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 95% कन्फर्म मानिए, हो सकता है ये 2-3 दिन में आपकी डेट शीट भी आ जाए, ठीक है। तो जैसे आएगी मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। प्रस्तावित है परीक्षा की तैयारी के दृष्टिगत शीत अवकाश। अच्छा, ये शीत अवकाश क्या है? शीत अवकाश आपका यही जो शुरू हो गया, कहीं कहीं पे 25 से शुरू हो गया है छुट्टी, कहीं से 26 से शुरू हुई है, और ये हो गई आपकी 2 तारीख तक, 2 जनवरी तक आपकी छुट्टी है। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी छुट्टी कर दी गई है। सो ये तो ठीक है, शीत अवकाश है, लेकिन इस बीच में आपके कार्यालय खुले रहेंगे। जो लोगों ने अभी तक अपनी स्कॉलरशिप सबमिट नहीं की है उनके लिए ये खुले रहेंगे, ठीक है। 3, 4, 5 तारीख तक का भी हो जाएगा काम आपका आराम से। तो उससे पहले ही आप 7 तारीख से पहले ही करा लीजिएगा ये स्कॉलरशिप वाला काम भी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। सो ये बात थी। अब देखिए इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए अब बहुत बड़ी बात एक ये है कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए सिर्फ एक ही तरीका मुझे सही लग रहा है इन कम दिनों में। मैथमेटिक्स के लिए नो डाउट आपका चैनल आपके पास है, दैट इज़ मैथवैट, ठीक है। मैथवैट से आप अपनी मैथ प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैं मैक्सिमम आपका कंप्लीट कराऊंगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, अब लॉन्ग वीडियो आएगी। लॉन्ग वीडियो में मैं शॉर्ट कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, और लॉन्ग करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। सो वो तो आपका मैं पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा बस, बाकी तो टेलीग्राम में मैं दे रहा हूँ। दूसरी बात रही आपकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्या करेंगे आप देखिए यूपीएच में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, हालांकि मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई भी रॉयल्टी नहीं मिल रही है, लेकिन यूपीएच में मैंने देखा है उसके जो क्वेश्चंस हैं वही रिपीट करता है। अच्छा, होता क्या है, हमारे जो प्रोफेसर हैं जो एग्ज़ाम आपके बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, क्योंकि आप लोग कोई बहुत टेक्निकल कोर्स नहीं कर रहे हो, आईआईटी से नहीं कर रहे हो कि हर बार क्वेश्चन चेंज किया जाएगा। सो वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, जैसा कि मैं बना के अभी समझा रहा था, उन्हीं से ही सब्जेक्टिव भी बनाएंगे। तो करना क्या है, जो पिछले 10 ईयर्स के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएच में दिए हुए हैं, आराम से उठाइए, एक एक दिन में 10-10 क्वेश्चन तैयार करिए, ठीक है। आपके पास 10 दिन है भी, 100 क्वेश्चन तैयार हो गए, बस हो गया काम। और उसमें ज़्यादा थ्योरी भी नहीं दी, आप थ्योरी जब पढ़िए तो उसमें अंडरलाइन करिए। जैसे मैंने यहाँ पे 7/1/2022 को अंडरलाइन किया क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट है, आप उसमें भी करिए। इससे आपका क्या होगा, आपके शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे, जो आपके क्या कहते हैं शॉर्टकट, मतलब 4 ऑप्शन में से कोई एक करेंगे आप, वो भी तैयार हो जाएंगे। और लॉन्ग आप उनको जब पढ़ेंगे डीपली थोड़ा सा इस तरीके से, तो लॉन्ग आपको ऐड करके लॉन्ग भी बना लेंगे, ठीक है। यूपीएच में काफ़ी ठीक से दिया है, आप उसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जिस हिसाब से अदर कोचिंग्स में यहाँ पे जो ऑफलाइन आप लोग पढ़ते हुए 8-8 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं जा करके, क्या आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा? आप उतना एक्वायर कर पाओगे? नहीं भाई, दिमाग की कैपेसिटी ही नहीं होती इतनी। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। मैं किसी कोचिंग वाले को वो नहीं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ आपको, बस एक आपके लिए बस मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एक तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, जिससे कि आपका कम समय में पूरा कम हो जाए, ठीक है। सो ये बात थी आपके इस पर। और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बाकी की 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट जो मैंने बताया उसकी 3 फॉर्म्स बची है, वो अगली वीडियो में मिलेंगी, और वीडियो मैं बड़ी बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको फुल कवरेज मिले। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें भाई। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा, मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। जब आप कमेंट करते हैं कि सर ये करिए वो बताइए, तो मेरा भी मन होता है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाएँ, अच्छी चीज़ें दी जाएँ, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। सो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना।
बेल आइकन ज़रूर दबा कर रखें। क्यों? क्योंकि जब मैं कुछ भी पोस्ट करूँगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी जो न्यूज़ हैं वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ वैद पे।